सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में ऑपरेशन, 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, 4 जवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। ऑपरेशन में फितनल खवारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन असम इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन की अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रिकॉर्डिंग मंजूरी की सिक्योरिटी की मद में FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना का अपने अखराजात कम करने और किफ़ायत शायरी का भी फैसला। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, बोले दुश्मन से बात की जा सकती है, दहशतगर्दों से नहीं। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया है। चंद लोग इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले दहशतगर्दी और मुआशी मसाइल पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें बातों की बजाय हल की तरफ जाना होगा। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान मुआशी कुव्वत ना बने। सेनेट अरकान एक दिन मुकर्रर कर लें, इस दिन अमन व अमान के हवाले से बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि यह जंग हर पाकिस्तानी की जंग है, बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले अमन व अमान के लिए मज़ीद इक़दाम जारी, मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला प्लानिंग से किया गया। हमलों के पीछे दुश्मन मुल्क है। कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 75 साल से हमारे मुल्क का वजूद तस्लीम नहीं किया। ऐसे वाक़यात के खिलाफ हमें अपनी फोर्सेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते हैं। क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना है? जज खुद इस कानून को मुस्तरद कर देंगे। किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाने से मुल्क को नुकसान होता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। भारत पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए हमेशा पेश पेश रहा। नाम नहाद आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा ओढ़े दहशतगर्द राह की मदद से मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में ताज़ा तरीन हमलों में भी भारतीय खुफिया हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हमलों पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुशियां मनाई जाती हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारतीय मीडिया की दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज और प्रोपेगेंडा वाजे करता है कि उन हमलों के पीछे राह की मदद शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसी मारंग को हथियार बनाकर मासूम शहरियों पर हमले करवा रही है। मैं नजूमी नहीं जो बता सकूं हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। बलूचिस्तान और दीगर छोटे सूबों में वसाइल और मसाइल को देखने की जरूरत है। हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। PTI से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालफत रही है। दिनों के अंदर इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ वो खुली दहशतगर्दी है, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ है। कहते हैं बलूचिस्तान में जो हुआ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला होता है तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी होती है। हम तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनको दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट मिल जाए ये नामुमकिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी बर्री फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। जनरल ली चियाओमिंग को पाक चीन दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने में नुमाया खिदमात के इतराफ में निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में जनरल ली चियाओमिंग के 4 भाइयों के करियर और चीनी फौज में उनकी नुमाया खिदमात का जिक्र किया गया। सऊदिया की रेगुटिक मंसूबे से $80 करोड़ सरमायाकारी मुआहदा रवां हफ्ते होने का इम्कान। $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे। सऊदी अरब से रेगुटिक में सरमायाकारी एक ही ट्रांच में मौसूल होगी। सरमायाकारी मुआहदा IMF से कर्ज की मंजूरी में मुआवन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने अपनी ही मंजूर करदा कफायतशारी पॉलिसी रोक डाली। अपने ही अहकामात के बरखिलाफ मुलाजमीन को एजाजिया देने में मुलव्विस ऑडिट हुकाम का वजाहत के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रजू किया तो एजाजिया की अदायगी के मामलात पर जवाब देना तक गवारा न किया। तवानाई के शोबे में 45 खरब रुपए की लीकेज का इंकशाफ। नुकसान के बाइस बनने वाली खराबियों और हिकमत अमलियों ने मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा कर दिया। ऑडिट जनरल की पेश करदा रिपोर्ट में एहतसाबी अमल के फुकदान और नाकिस इस्लाहाती इकदामात पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में ऑडिट एतराज़ात, रकम की वसूली, जायद अदायगियाँ, नाकिस असासों, मुआशी मैनेजमेंट, चोरी और फ्रॉड का भी तस्करा किया गया। इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स ने मुझसे राब्ता किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राब्ता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझसे इसी लेवल का राब्ता हुआ। मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। बोले कह दिया था कि बानी PTI को मेरे पास लेकर आए या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात करवाएं। गैस लाइन बिछाने में नाकामी। ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हत्मी नोटिस दे दिया। तेहरान का कहना है कि इसके पास और कोई चारा नहीं। वो IP गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह पेरिस की सालिसी अदालत से रुजू करे।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के तहत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। यूनियन कौंसिल के मुंतखब जनरल मेंबरान और मखसूस नशिस्तों के अरकान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। इंटरनेट की बंदिश मुल्की मईशत ले डूबी। साल 2023 में पाकिस्तानी मईशत को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया। अदालत में दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों में रुकावट पैदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म देने की इस्तदा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम पीटीआई पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर, जबकि इरफान सलीम को पीटीआई जिले पेशावर का सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। मानसून के ताकतवर स्पेल से कराची में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, जेल चुरंगी, लियाकताबाद, करीमाबाद, सफूरा और स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। नाज़िमाबाद में 26, सरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, सैलाबी सूरत हाल का सामना। 50 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सेवन के मुकाम से 3,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला कोटली बैराज की तरफ गामजन। सेवन और मांझन की कच्चे में सैलाबी पानी से सड़कें डूब गई। कच्चे में 25 स्कूल भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। महकमे आबपाशी ने दरियाए सिंध से पश्तों में इमरजेंसी नाफिज करके निगरानी शुरू कर दी। अहले इलाका को आमदरफ्त मुश्किलात, सरकारी कश्तियाँ फ्राहम करने का मुतालबा। कंदकोट में हर तरफ सीवरेज का गंदा पानी और कूड़े के ढेर। म्यूनिसिपल इंतजामिया सफाई में मुकम्मल नाकाम। गंदे पानी और कूड़े के ढेरों से मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। ताफून के बायस घरों से निकलना मुहाल। शहरियों का वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर दुबई और शारजा में खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 6 अक्टूबर को मद्दे मुकाबल होंगे। और सफेद जोड़े में मलबूस अदाकारा माया अली ने मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा दी। अदाकारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद नई तस्वीर शेयर की, जिस पर मदाद दिल हार बैठे। तस्वीर में माया अली ने दिलकश दामन वाली सफेद रंग शर्ट के साथ चूड़ीदार पजामा जेबे तन कर रखा है, जिस पर हल्के गुलाबी धागे का काम हुआ, जबकि शर्ट के गले पर शीशे टिके हैं।